Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sunny Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, मुल्तान। अच्छा गाइस, आपको याद होगा मैंने प्रोबेबिलिटी की सेट थ्योरी का पोर्शन वाला जो था डेफिनेशन, उसकी टर्मिनोलॉजीज विद एग्जांपल आप लोगों को करवा दी थी, न्यूट्रिशन उनकी वो सारा कुछ कर दिया था। अब हम आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को जो प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज हैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, और दो मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक परम्यूटेशन और एक कम्बिनेशन, इनको विद एग्जांपल पढ़ाऊँगी। इसकी डेफिनेशन भी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए दूंगी, इस पर आपने गौर फिक्र करना है। और दूसरा विद एग्जांपल आपको कुछ एक्टिविटीज़ में करके दिखानी है, कुछ एक्टिविटीज़ आप लोगों ने करके में दिखानी है। चलें मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर परम्यूटेशन और कम्बिनेशन की जो बेस है जिसमें इस्तेमाल हो रहा होता है वो हो रहा होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की प्रॉपर डेफिनेशन देती हूँ, इसकी मैथमेटिकल नोटेशन देती हूँ, और इसको विद एग्जांपल भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसी तरह से ये एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद से भी बनानी है। स्टार्ट करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टोरियल के बारे में, इफ़ एन इज़ ए इंटीजर। अब काम ये करना है, जो चीज़ आती जा रही है आपने वो अपने दिमाग में एक ख्याली एक सपोज करते रहना है। जैसे अब आपको कहा जाता है इफ़ एन इज़ एन इंटीजर, मतलब कोई एक इंटीजर अपने दिमाग में सोचो। सपोज दैट मैंने सोच लिया 2 मेरे दिमाग में आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। इंटीजर्स में तो आप लोगों को याद होगा इंटीजर्स का सेट क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट नहीं आता, इन्हें बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब अपने दिमाग में कोई एक इंटीजर ले लो, वो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, आगे वो क्या कहता है, एन इंटीजर, एन इज एन इंटीजर, कोई एक इंटीजर है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अगर तो किसी ने अपने दिमाग में -2 नेगेटिव नंबर सोचा हुआ था, उसने कहा भाई एक बात तो करो क्लियर, नेगेटिव तो नंबर में कोई लूँगा नहीं। चलो, इसका मतलब है वो जो नेगेटिव वाले जितने भी हैं वो सारे कैंसिल आउट हो गए। और ज़ीरो क्या होता है, ना वो नेगेटिव होता है ना वो पॉजिटिव होता है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान एक बाउंड्री लाइन होती है। 0 आप हटा दो, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक जंग छिड़ जाएगी, और जैसे वो पाकिस्तान और भारत मिल जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिल के हमारे पास क्या हो जाएगा, सब कुछ खत्म। चलो ऐसे सोचते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी सपोज दैट हम ऐसे ही एग्जांपल देते हैं। बीच में से 0 नहीं हटाना है, तो 0 ना नेगेटिव में आता है ना ये पॉजिटिव में आता है, इसको आपने नहीं काउंट करना। बाकी इसके बाद जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अच्छा, तो क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ, अब ये फार्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं। एन आपने कोई इंटीजर लेना है, और इंटीजर किस टाइप का होगा, वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं ले सकते। अब फिर वो कहता है सपोज मैंने सोच लिया अपने दिमाग में 5 मैंने एक इंटीजर सोच लिया। अब वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब तुम मुझे ये बताओ, एन पॉजिटिव इंटीजर्स आपने लेने हैं, लेकिन फर्स्ट स्टार्ट के, अगर मैंने सोचा अपने दिमाग में एन सोचा था, 5 सोचा था, तो मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 0 के बाद 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स डिनोटेड बाय, हम उनको रुको ना, सिर्फ हमने पहले तो फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, उन सारा का आपस में प्रोडक्ट भी करना है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो हमारे पास क्या बनेगा, एन अकेला नहीं है, अकेले एन को हम एन से डिनोट करेंगे जब हम एन के फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एन तक, 1 से लेकर एन तक आपने पहले पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कर दिया, तो उसको मैथमेटिकली हम डिनोट कैसे करेंगे, एन फैक्टोरियल से, इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ एन। अच्छा, अब ये एन फैक्टोरियल फार्मूला हमारे पास क्या है, एन में से एक 1 लेस किया, 2 लेस किया, एंड सो ऑन 3 2 1, इन सारों का प्रोडक्ट कर दिया। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, आप इसे इस तरह से भी
दरमियान में भी किसी के ऊपर फैक्टोरियल पर रोक सकते हो, जैसे उसने n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल तक रोक लिया, या आप इस तरह तक भी रोक सकते थे n इंटू एन माइनस वन टू फैक्टोरियल। अब टू फैक्टोरियल को खोलेंगे तो ये और वन लेस अनटिल इट कम्स 3 to 1, प्रोडक्ट ऑफ 3 to 1, वहाँ तक वन तक आके स्टॉप हो जाएगा कि जीरो, क्योंकि उसमें नहीं आता। आगे देखो, जैसे अभी इसकी एग्जांपल है 2 फैक्टोरियल, हमारे पास क्या होगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 times 1, और आप इनको प्रोडक्ट कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब है क्या है, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 times 3 times 2 times 1 इज इक्वल टू जो भी इसका प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 10 times 9 times 8 times 7 times 8 6 times 5 times 4 times 3 times 1 time 2 times 1, और इसको जब आप ओवरऑल प्रोडक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये तो हमारे पास हो गया फैक्टोरियल। मज़े की गेम है, मुझे तो मज़े की गेम लगती है। आप फैक्टोरियल क्या होगा, आपको अगर मैं कहती हूँ 3 फैक्टोरियल निकालो तो आपने क्या करना, 3 times 2 times 1, मुश्किल है, कैलकुलेटर पर सोल्व कर लो, कैलकुलेटर जिंदाबाद। आगे चलो, फैक्टोरियल हो गया, उसकी एग्जांपल्स हो गई, उसकी डेफिनेशन हो गई, उसकी नोटेशन हमने देख ली। अब हम चलते हैं अगली डेफिनेशन पे, जो ये सवाल पेपर में भी बहुत बार आता है। आपसे पूछा जाता है कम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों में फ़र्क बताओ। डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, फिर उसको साथ साथ टर्म बाय टर्म आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और फिर आप मुझे बताएं कि समझ आई है या नहीं आई। आगे चलो, एन अरेंजमेंट परम्यूटेशन के बारे में बताया जा रहा है। एन अरेंजमेंट, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, मेरे पास मुझे आप एक ऑब्जेक्ट दोगे तो मैं उसको रख दूँगी, उसकी क्या अरेंजमेंट होगी। अगर आप मुझे 2 ऑब्जेक्ट दोगे, मैं उसे कैसे रखूँगी, फर्स्ट पहले आएगा, फिर सेकंड 1 2, इन दोनों की जगह चेंज कर दो, 2 1, ऐसे अरेंजमेंट हो गई 2 ऑब्जेक्ट्स की। कोई और भी पॉसिबिलिटी है? आगे चलो, एन अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नहीं है। पहली बात, फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं मतलब 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे। मुझे 5 या 6 या 7 या 8 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का कहा जाता है। एन अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने उनको बैठ के अरेंज करना है। अच्छा, इन अ डेफिनिट ऑर्डर, आपको ऑर्डर भी बता दिया जाएगा कि ऑर्डर भाई इस तरह से हो। पहले सबसे बड़ा भाई, और सबसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा नंबर, फिर और छोटा और ऑर्डर आपको बता दिया गया। याद रखना, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में बच्चों को फ़र्क ही पता नहीं चलता। हाँ, फिर बच्चे का बड़ा कॉमन सवाल होता है, हमें कैसे पता चलेगा मैम यहाँ पे कम्बिनेशन का फार्मूला लगेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे परम्यूटेशन का फार्मूला लगेगा। परम्यूटेशन में वो आपको 2 चीज़ें गिवन होंगी, एक तो ऑब्जेक्ट्स जितने होंगे वो फाइनाइट होंगे, दूसरा वो ऑर्डर बताएगा, वो आपको डिफाइन करेगा कि ऑर्डर इस तरह असेंडिंग ऑर्डर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो, ये सबसे पहले सारे बॉयज़ आ जाएं, फिर गर्ल्स आ जाएं। ऑर्डर उससे पहले बता दिया ना, ऑर्डर की तरतीब पहले बता देगा, जिस भी तरतीब से हमने रखना है उसकी तरतीब बता देगा कि इस तरतीब से रखना, इसके अलावा कोई और तरतीब होगी तो वो चीज़ रिजेक्टेड होगी। तो जब आपको 2 चीज़ें गिवन हो, एक तो फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स और दूसरा आपके पास गिवन हो कि ऑर्डर भी उन्होंने बता दिया, डिफाइन कर दिया गया है, तो डिफाइन ऑर्डर इज कॉल्ड परम्यूटेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। अगर आप उन ऑब्जेक्ट्स को जो ऑर्डर डिफाइन किया गया है उस तरतीब में लिखने में कामयाब हो गए तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स की परम्यूटेशन हो गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आए हैं वो अपने दिमाग में आपने रखनी है। आगे चलो, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट्स आपके पास है। सपोज मेरे पास है एन, मतलब एन मैंने 5 ले लिया, और जितने तरीके आपको बताए जाते हैं, सपोज डैट ऐसे थोड़ी ना होगा ऑर्डर सिर्फ एक बता दिया आपको, एक ऑर्डर एक ही थोड़ी ना होगा। ऐसा हो सकता है
उसने 5 ऑर्डर बता दिए आपके, डिफाइन ऑर्डर तरतीब से रखने के 5 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, 5 हैं उसमें से 2 बन रही हैं, ये 3 बन रही हैं, कुछ इस तरह से बन रही है। द नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के जितने वेज हैं वो भी अगर बता देता है, टेकन आर एट अ टाइम, और वो बता देता है, मतलब एक ऑर्डर नहीं, उसने 2-3 ऑर्डर बता दिए। ये एन ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको आर वेज में लिख कर दिखाओ। आर वेज, एक से ज़्यादा वे आपको बता दिया, ऑर्डर बता दिया, तरतीब बता दी है कि अब इसे लिख के दिखाओ। तुम्हारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और तुम इन्हें 7 तरीक़ों से लिख के बताओ, लेकिन तरीके भी ये होने चाहिए। हम अभी क्वेश्चन देखेंगे ना, फिर हम इस पर गेस करेंगे। आगे चलो। और डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करेंगे, NPR, एंड इज डिफाइंड एज, और इसका फार्मूला आपको बताया जा रहा है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, वो फार्मूला है ये, NPR इज इक्वल क्या होता है, फ्रैक्शन के ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, फ्रैक्शन के नीचे आएगा n माइनस r फैक्टोरियल। मुश्किल है इस फार्मूले को याद करना। n फैक्टोरियल ऊपर, नीचे क्या है n माइनस r में, ऊपर टोटल और नीचे हमारे पास क्या आएगा, जितने वेज उसने बोले हैं n माइनस r फैक्टोरियल। अब जैसे द नंबर ऑफ permutation of n objects out of which n1 are alike of one kind। अब वो कहता है n1 वो है जो एक काइंड की परमुटेशन है, n2 वो है जो दूसरे काइंड की, सेकंड काइंड की वो है, इसी तरह nk जो है वो हमारे पास k काइंड की है। तो अब उधर वो k काइंड की परमुटेशन आपके पास आ गई हैं, तो अब उसका फार्मूला वही होगा, ऊपर आएगा टोटल का, नीचे आएगा n माइनस n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। असल में देखा जाए ये वाला फार्मूला है ये इसी में से ही निकला है, इसी में से नहीं इसी में से नहीं निकला। एक काइंड की फैक्टोरियल होगी तो ये, दूसरी काइंड की होगी तो ये, तीसरी की होगी ये, तो के काइंड की होगी तो हमारे पास ये इसका फैक्टोरियल आएगा, और ये हमारे पास फार्मूला बन गया। आओ जरा हमारे पास एग्जांपल इसके देखते हैं। क्या कहता है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। आप 4 डिजिट, 4 डिजिटों और आपने एक नंबर बनाना है, कितने नंबर्स बना सकते हो, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपको नंबर दिए गए हैं, इंटीजर्स दिए गए 1 2 3 4 5 6, 6 इंटीजर्स दिए गए, और वो कहता है इन 6 इंटीजर्स को ऐसे लिखो कि 4 डिजिट नंबर बनाओ, इन 6 इंटीजर्स को यूज करके। आगे देखो आगे क्या कहता है, ईच इंटीजर इज यूज्ड ओनली वंस। और उसने, अब देखो यहाँ पर आपको फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स गिवन है, वो है 1 2 3 4 5 6, मतलब n आपका है 6। आगे, और खुद वो बोल रहा है कि आपने 4 डिजिट नंबर बनाना है, इसका मतलब है r आपका क्या है 4। अच्छा, अब वो फिर आगे उसे बोल दिया, उसने ऑर्डर भी डिफाइन कर दिया। वो कहता है इस तरतीब से करना है, ईच इंटीजर इज यूज्ड ओनली वंस, हर इंटीजर सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल हो। अब उसने ये नहीं कहा कि मुझे हर वो जो वो 4 डिजिट नंबर है वो लिख के बताओ, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा हाउ मैनी, कितने बनेंगे। तो उसके लिए आपके पास फार्मूला हमारे पास है, पर ऑर्डर भी डिफाइंड हो गया है, इसमें फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स भी गिवन है, दोनों कंडीशन पूरी है, तो इसका मतलब है 100% इसने परमुटेशन चीख के वो बता रहा है कि परमुटेशन इधर लगेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये देखो NPR ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। n हमारे पास 6 है, r वो है, फार्मूले में पुट करो, कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैंसलेशन आउट करो और इनका प्रोडक्ट करो। ये देखो ये और ये कैंसिल हो गए, और बाकी 6 5 4 3 इनका प्रोडक्ट करो, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये अगली एग्जाम्पल है, वो आप लोग अब खुद कर सकते हो, फार्मूला बस आपको आना चाहिए। अब ये देखें, ये सारा आपको करके दिखा रहे हैं, तो ये एग्जांपल आप खुद कीजिएगा। मैं अब आती हूँ कम्बिनेशन के ऊपर, और कम्बिनेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसकी न्यूट्रिशन देखते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, और उससे हम बाकी जो बुक आपके पास होगी, पंजाब टेक्स्ट बुक वालों की 11th क्लास की ये बुक है, वहाँ से आप प्रोबेबिलिटी देख लीजिएगा, इसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन ज़रूर हाथ से गुजारिएगा, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी। आगे आ जाओ, कम्बिनेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, व्हेन अ सिलेक्शन ऑफ objects is made without paying regard to the when selection of objects। अब आप objects
आप अब इसके पास आधी डेफिनेशन वही है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके पास गिवन है और उन ऑब्जेक्ट्स को हम इतने वेज इतने और ऑर्डर भी गिवन है, उनका ऑर्डर भी डिफाइन है। अब वो बता रहा है व्हेन, अब वही आधी डेफिनेशन वही कि ना ऑब्जेक्ट्स आपके पास गिवन है, फाइनाइट है। आगे आओ, व्हेन आ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वही अब उसने आधी बात कंटिन्यू की है कि अब आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हो, इज मेड विदाउट पेइंग रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन। आपको वो ऑर्डर ही नहीं बताता, पहले हम किंग सेलेक्ट करें, पहले क्वीन सेलेक्ट करें, वो बताता ही नहीं है, ऑर्डर डिफाइन ही नहीं करता। वो कहता है बस जाओ तो ये आपके पास कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स हैं, इनमें से कोई से भी दो उठा के ले आओ, कोई से भी दो। उसने ऑर्डर डिफाइन ही नहीं किया, उसे बस ये कहा है कि भाई एन आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आर पॉसिबल वेज हैं और आप जाओ और अपनी मर्जी से जो कुछ मर्जी उठा के ले आओ। उसने बताया ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं डिफाइन किया। जब उसने ऑर्डर डिफाइन ही नहीं किया, जाओ जितने मर्जी उठा के ले आओ, तो इसका मतलब है वहां पर क्या लग रहा है, कम्बिनेशन लग रहा है, combination लग रहा है। It is called a combination. The number of combination of n objects taken are at a time is denoted by this. जहाँ पर order important होगा आएगा permutation, जब वो order important ही नहीं होगा तो वहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, कम्बिनेशन आएगा। आगे देखो, NCR इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, n डिफाइंड एज, और इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, नीचे आएगा r फैक्टोरियल और फिर यहाँ पे आएगा टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। मुश्किल है। तो ये कम्बिनेशन भी हमारे पास हो गया और अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आई हैं और ये आप लोग अब माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हैं, ये वाली सारी एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। तो कोई डिफ़िकल्टी हो और अब जो एग्जाम्स में जो सवाल आता है वो मैं भी आपको बता देती हूँ। पहले तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पेपर में आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। कम्बिनेशन और परम्यूटेशन का दोनों का वो बताओ क्या बताओ क्या कहते हैं, व्हाट इज डिफरेंस इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चीख के डेफिनेशन चीख के कह रही है, एक जगह आपके पास फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगी और साथ में ऑर्डर भी डिफाइन किया जाएगा, और दूसरी दफ़ा फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स वही सारा सिनेरियो होगा लेकिन यहाँ पे ऑर्डर डिफाइन नहीं किया जाएगा। आप ऑर्डर से आज़ाद होगे। जब आप ऑर्डर से आज़ाद हो जाते हो, जाओ आंखें बंद करके 2 बॉल्स, अंदर 6 बॉल्स पड़ी हैं और जाओ आंखें बंद करके जो भी बॉल निकले उठा के ले आओ, 2 बॉल्स उठा के ले आओ। तो आप आंखें बंद करके डालोगे हाथ और 2 बॉल्स आंखें बंद करके उठा लोगे। आपको कोई मैटर नहीं करता कि वो रेड आ रही है, ब्लैक आ रही है, अंदर जितनी बॉल्स थी वो सारी की सारी आ रही है, कौन सी 2 बॉल्स आ रही हैं, कुछ मैटर नहीं करता। तो वहाँ पे लगेगा हमारे पास कम्बिनेशन। और जहाँ पे वो कहते हैं नहीं, पहले प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, फिर प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करना है, फिर उससे नीचे वाले मिनिस्टर्स आपने सेलेक्ट करने हैं, तो जब वो ऑर्डर डिफाइन कर देगा तो उस केस में हमारे पास परम्यूटेशन लगेगा। परम्यूटेशन, कम्बिनेशन। चलो होपफुली आप लोगों को ये बात समझ आ गई हो। अगर नहीं आती तो फिर हमें कमेंट करके बताएं। तो कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलें ठीक है बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहीं से हम रैंडम एक्सपेरिमेंट से कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।